बीवी, मैंने तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दी थी घर पर रहने की। यहाँ आने के लिए तो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। खैर, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। देखिए आरके, हमने चीफ, मैं यहाँ का थोड़ा संभाल के आपको कॉल करने ही वाला था। रात को पानी में बादाम भिगोएं और सुबह छील कर खाएं, क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर होने से काफी सारे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। क्या कहा था मैंने? केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर चीफ, केस वो बंद कहा था ना इंस्पेक्टर कि केस बंद कर दिया जाए। देखिए, हम इस केस को बंद करने वाले ही थे, तभी आपके परिवार के किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को रीओपन किया जाए। दरअसल आपका परिवार यह जानना चाहता था कि वो कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है, इसलिए केस रीओपन करना पड़ा। और अब तो हमारे पास बहुत सारे सबूत भी है। ये वही पिस्टल है जिससे गणपति विसर्जन के दिन आपके ऊपर हमला हुआ था, और ये पिस्टल हमें उसी चौल में शमशेर मलिक के घर से बरामद हुई। ये हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि जिस वक्त आप पर हमला हुआ था, ठीक उसी समय शमशेर मलिक आपके कमरे में मौजूद थे, और उस समय वो डॉक्टर का भेष बनाकर गए थे आपके रूम में। और ये लॉकेट हमें आपके हॉस्पिटल के रूम में आपके बेड के नीचे से मिली है, और शमशेर मलिक ने यह माना है कि ये लॉकेट उन्हीं का है। ग्रेट, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है आप। क्या नाम है आपका? N.K. पंडित। आरके अपनी अगली फिल्म में अपना नाम यही रखेगा। ये नाम काफी होगा आपके लिए। अब फाइनली इस केस को बंद कर दिया जाए। पर आरके, ये सारे सबूत इंस्पेक्टर, आप कोर्ट में ये प्रूव कर पाए या ना कर पाए कि मुझ पर हमला किसने और क्यों किया है, पर मेरे वकील ये जरूर प्रूव कर देंगे कि मुझे जुकाम हुआ था, इसीलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। इंस्पेक्टर, हमला किस पर हुआ है? आप पर। तो अब आगे क्या किया जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? आप। एग्जैक्टली, मैं। इसका फैसला मैं करूंगा, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं। और मेरा फैसला यह है कि मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। बस केस बंद, अभी और इसी वक्त। ये रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी। कहां साइन करना होगा मुझे इस केस को फाइनली एंड ऑफिशियली बंद करने के लिए, बताएंगे? चलिए, आप छूट गए। बस यही नहीं चाहता था। अब कोई भी किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। नहीं आपकी, नहीं मेरी। शमशेर मलिक उर्फ ससुर जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, वैसे आपको देखकर भी मेरा दिल कोई भारी नहीं हो पाता है। तो फिर ये माफी एहसान जैसे डायलॉग्स मत बोलना, कैरेक्टर को सूट नहीं करते, खासकर तब जब हम दोनों ये जानते हैं कि हम दोनों जो भी करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, इसके पीछे एक ठोस वजह है। ये हम अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कर रहे हैं।
आई होप सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। बिट्टू जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है जिसमें हम सबको बताएंगे कि आरके अपनी शूटिंग्स फिर से रिज्यूम कर रहा है और ये भी बताएंगे कि ये केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जी इंस्पेक्टर साहब, व्हाट? क्या आरके ने क्या कंप्लेन वापस ले ली? बट व्हाट द हेल, जाने दिया तुमने उसे आरके? क्यों जाने दिया? मधुबाला, दो पैसों की इज्जत वाली नहीं पाने दूंगी तुम्हें आरके को, और ना ही जिंदगी की कोई खुशी, समझी तुम? ये आरके भी बड़ा अजीब आदमी है यार। अपनी जान लेने वाले पे भी कोई दया करता है क्या? वो तो सारे सबूत अपने हाथ में थे। जाता था कम से कम 10 साल के लिए अंदर, फिर भी ना छोड़ दिया ऐसे ही। मालिक, मालिक, मैं ये सबूत ये मैं कुछ नहीं मानती हूँ। आपका इस तरह से चुप रहना, किसी का कुछ भी कहना, मैं नहीं मानती हूँ मालिक। मुझे पता है ये सब कुछ आप उसे बचाने के लिए कर रहे हैं ना। मुझे पता है मेरे मालिक ऐसे कभी नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरे मालिक कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी ऐसा नहीं कर सकते। इतना भरोसा मत कर अपने मालिक पर। तेरे मालिक ने तेरा यकीन तोड़ा है। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों की रक्षा कर रहा हूं, एक बाप होने का फर्ज निभा रहा हूं। अपने बच्चों को शर्मिंदा करना, सारी दुनिया के आगे उन्हें झुका देना, ये बाप का फर्ज नहीं हो सकता। मैंने ये जो भी कुछ किया है, उस गलती को मिटाने के लिए क्या मुझे माफी मिलेगी? एक बेटी समझ सकती है कि आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, बिना सोचे कि वो सही है कि गलत, कि वो अच्छा है कि बुरा। पर वो बेटी एक पत्नी भी, जिसने अपने पति को मौत से लड़ते हुए देखा, जो अंदर से ढह गई है। पर एक पत्नी कभी नहीं मालिक, कभी नहीं।
सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्यों सुबह सुबह तू ही गायब हो सकती है, मैं नहीं? तेरा फेवरेट स्टार कैंडी फ्लॉस जो तू बचपन से खाती आई है, ये ले। मुझे रोको अगर तुमने मालिक का अपमान ना किया। मुझे रोको अगर तुम्हारी वजह से। तुम्हारे मालिक मेरी वजह से नहीं आए थे, तब से छुप कर वो यहां मुझे। आपकी बेटी को आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने फैसला किया है कि आपकी बेटी आज से अपने बाबुल के घर रहेगी, सिर्फ 2 दिन के। मैंने ये फैसला किया है कि मुझे किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। केस बंद, अभी और इसी वक्त।